तो जैसा कि पहाड़ टीवी लगातार आपको देवभूमि के ज्वलंत मुद्दों से अवगत कराता रहता है, चाहे वो छोटी से बड़ी कैसी भी समस्या हो, सरकार के प्रत्यक्ष पटल पर रखना एक हमारी प्राथमिकता रहती है। और इसी के क्रम में आज हम पहुंचे हैं चाय बागान में। और चाय बागान के श्रमिक जो कि चाय बागान में काम करते हैं, सुबह 8 बजे से अपने घरों से निकल कर आ जाते हैं और लगभग दिन के 12 से 1 बजे तक यहाँ पर पत्ती तोड़ने के साथ ही अन्य काम भी वो करते हैं। और क्या उनकी स्थिति है, किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनसे आज सीधी बात करने के लिए हम चाय बागान में पहुंचे हैं। और इस वक्त चाय श्रमिक हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है, किस तरीके की स्थिति है। स्थिति बहुत बेकारी हो रही है। फिर स्थिति है हाँ। तनख्वाह पानी का ऐसी है, 18-20 दिन महीने का मिलता है। हाँ। पहले 26 दिन मिलता था। हाँ। संडे काट दिए, सैटरडे काटी दिए। जो और छुट्टियां हैं वो भी पेड नहीं होती हैं। अच्छा। न दवाई है, न पानी है, न खाद है, न कोई। 21 साल हो गए हमको। हाँ। 21 साल हो गए चाहे। तो सरकार द्वारा कहें तो किसी कहें कहा रखा है कि से कह रखा है, कहाँ सुनते हैं, सरकार सुनती नहीं है। हाँ। हमने तो विधायक जी से भी कहा, चंद्रनाम दादी से कि कौशानी की फैक्ट्री करो, हमारे बारे में कुछ सोचो करके, लेकिन उन्होंने भी कोई नहीं सुना हमारे बारे में। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जूते की व्यवस्था नहीं है, दवाई की व्यवस्था हाँ, नहीं जूते, दवाई, खाद, पानी, सभी चीज़ की समस्या ही है। अब ये क्या करेगा आदमी, 4-5 हज़ार भी महीने में, 18 दिन में क्या करेगा, बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। तो 30 दिनों का महीना होता है और आप बता रहे हैं 26 दिन का मिलता था हमको पहले, 26 दिनों का। तो ये 8 दिन फिर कैसे कम हो गए? 2 साल से हो रहा है, 2 साल से। क्या व्यवस्था करी है? नहीं, अब पता नहीं, ऊपर वालों ने कर रखी है ये। हाँ। ऊपर वालों से पूछा जब तो कौन सुनता है वहाँ। तो आज से पहले भी आपके द्वारा किसी प्रकार की मांग की गई, अपनी ये समस्या बताई गई किसी को? हाँ, मौखिक में तो डेली बताते हैं हम। हाँ। मौखिक में, वहाँ लिखित में नहीं, लिखित में भी दे रखा है ऊपर यूनियन वालों ने। हाँ। अब लेकिन वो कहते हैं ऐसा ही है, वैसा ही है करके। अब किसी कहें क्या। तो अब तक किसी भी प्रकार से समस्या का निदान नहीं होता? कुछ नहीं हुआ। 20-22 साल हो गए। अब क्या समस्या होती है, बच्चे बूढ़े होने को आ गए हमें। अच्छा। फिर कहीं और जगह होते, रिटायर हो जाते, अभी पेंशन मिलती, पैसा मिलता, 5,000-4,000 मिलता है, उसमें से भी थोड़ा बहुत मालिक लोगों को देना पड़ता है। क्या होगा इसमें, किसी का सुनता ही नहीं है कोई। तो जैसा कि आपने देखा, इनके द्वारा बताया गया, किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई। और जो कि बताया इन्होंने, जूते सहित अन्य दवा की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। और देखिए, चाय बागान एक ऐसा क्षेत्र है, चाय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है। यहाँ से निकली हुई चाय देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही विदेशों तक भी निर्यात होती है, जिसका कीमत तकरीबन 40 से 50 हज़ार किलो होता है। और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम भी चाय द्वारा होता है। लेकिन अगर बात करेंगे चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों की, तो उनकी स्थिति क्या है वो आप सीधे सीधे देख सकते हैं। जो कि इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में 26 दिनों का इन्हें मानदेय मिलता था, लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा केवल 18 दिन का ही मानदेय तय कर दिया गया है। और लगातार जो भी अवकाश यहाँ पर होते हैं उनका भी मानदेय नहीं मिल पाता इन्हें। सरकारी छुट्टियों में इनको भी सम्मिलित कर दिया जाता है, जबकि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि सरकारी छुट्टियों में इन्हें भी शामिल किया जाए। बावजूद इसके उन सरकारी छुट्टियों में इनको भी शामिल किया जाता है, जो कि 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब का इनका मानदेय होता है। लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं अछूते ही अभी भी हैं। और अन्य भी इनसे जानकारी लेना चाहेंगे, तो किस तरीके का है मामला, सरकार से किस तरीके की मांग रहेगी? पत्तियाँ इतनी आई हैं, देखो आप, ये पत्तियाँ इतनी आई हैं, सब ये फिर बर्बादी होता है। अब छुट्टियों में क्या होगा, हम छुट्टियाँ हो जाती हैं प्लगिंग के लिए, अब ये माल बर्बाद इतने हो रहा, देखो आप ये सब लंबे हो रहे हैं, 2.5 लेना है कह रहे हैं, सब ये हो रहा है। आदमी की व्यवस्था ये करते हैं नहीं। हर जगह से फर्क ही पड़ रहा है उसमें, और किसी से कहता है कोई आता नहीं है। मैनेजर साहब यहाँ देखने कम ही आते हैं, वो भी नहीं आते। कौन है मैनेजर? मैनेजर हैं, पता नहीं कौन है, यहाँ आते ही नहीं है। वो कम आते हैं 6-6 महीने में एक बार फील्ड में। नहीं तो आना चाहिए हर महीने फील्ड में, देखना चाहिए, सुनना चाहिए क्या है, कैसा है लेबरों की समस्या। क्या कहें, किससे कहें, कहने वाला तो फिर ऐसे ही होता है ना। यहाँ लेबर आदमी क्या कहेगा, किससे कहेगा। तो सरकार से किस तरीके की मांग रहेगी आपकी? अब यही है, अब सरकार के पास अब देखना चाहिए। सरकार ने, पढ़े लिखे लौटे हम, इंटर पास हैं, कहाँ आगे प्रमोशन होता, कहाँ डिमोशन हो रहा है हमारा। अब सरकार के पास सब पढ़े लिखे लड़के हैं। कौशानी में फैक्ट्री बंद हो गई, वहाँ के लेबरों को घर भेज दिया, श्रमिकों को। कौशानी जो फैक्ट्री थी हमारे लिए भी सुविधा थी, उसमें हर सब कुछ ही थी, ठीक ही था पहले। अब ऐसे ही हो गया। तो अब बंद कर दी गई? बंद करते हैं, ये भी बंद करो कह रहे हैं वो। इसे भी बंद करोगे? हाँ, इसे भी करो, ये करो वाली बात है। कारण आपने जानना चाहा कि क्यों, किस वजह से बंद करना चाह रहे हो? अब हमारे पास बजट नहीं है, कहने वाले ठहरे। अच्छा। हाँ, हमारे पास बजट नहीं है, ये करो वो करो, पता नहीं अपने के लिए कहाँ से बजट आ रहा है। तो अगर ये बंद हो जाएगा तो उसके बाद तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा? वही होगा फिर। अच्छा। हाँ, वही होगा, और होगा क्या।
इतनी बार कहते हैं वो ज़मीन को अपना करो, ये अपने हाथ में लो, ये करो वो करो कहते हैं। अभी माली लोगों को द्वारा प्रेशर मार के नहीं वो करते हैं तो फिर वो रुक जाते हैं। माली लोग कहते हैं हम नहीं लेते हैं करके ना, 30 साल का बॉन्ड हुआ इसमें। अब वो कहते हैं हमसे नहीं चलाया जाता है, हमसे नहीं चलाया जाता, हमसे नहीं चलाया जाता कहते हैं। मालिकों के ऊपर भी प्रेशर देते हैं वो। अच्छा। हाँ कि तुम अपना ज़मीन को लो, ज़मीन को लो, जबकि रोज़गार के लिए बहुत बढ़िया साधन था। कहाँ इसका विकास होना था, कहाँ इसका ये हो रहा है। अब क्या किया जाए, अब समस्या तो है कहीं ना कहीं बंद करने की भी सूचना आपके पास आ रही हाँ है। हाँ करते हैं, वो बंद कर रहा हूँ। अब यही तो हो रहा है, 26 दिन का 18 दिन, उनको ये पता नहीं है कैसे बच्चे पाल रहे होंगे, कैसा क्या कर रहे होंगे। इतनी महंगाई का समय आया है, क्या करेगा आदमी, किससे कहे, किससे कहना है। इनसे पूछो, ये हमारे साथ के है, ये इतने बुढ़े आदमी रिटायर होने वाले हैं, उनका चल गया जाओ, ये कौन सा कहो। तो इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर सरकार द्वारा कहीं ना कहीं बंद करने की भी तैयारी चल रही है और इन्हें साफ तौर पर सूचना भी दे दी गई है कि जल्द ही यह चाय बागान बंद भी कर दिया जाएगा। और अन्य श्रमिक भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति है, कैसी परेशानी का सामना कर रहे हैं आप। ये ऐसी है यहाँ 26 दिन से 26 दिन के 20 हुए, 20 के 18 5,000 4,500 तनख्वाह हमारी जारी बनती नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, इतनी महंगाई में मतलब बच्चे पालने मुश्किल हो गए। जहाँ अगर हम चाय पर ही निर्भर तो हमारे बच्चे इसमें कैसे पढ़ेंगे। सरकार टी बोर्ड इसको देख नहीं रहा है, शासन प्रशासन इसको देख नहीं रहा है। यहाँ पर न दवा मिलती है और न किसी का हाथ पड़ गया, न पट्टी कोई दवा पट्टी है, न भारी हो जाती है तो न कोई यहाँ वो बरसाती भी नहीं है, न फावड़े अपने घर से लाने पड़ते हैं, जाते अपने घर से लाने पड़ते हैं। तो कुछ सरकार कुछ देती नहीं है। अगर भयंकर बारी पेड़ सूखे हैं, कभी किसी मतलब श्रमिक के ऊपर गिर गए तो इसका जवाबदार कौन रहेगा। दवाई के पैसे भी यहाँ नहीं मिलते हैं, हाँ जमा करो कहते हैं। और अपनी मशीन में यहाँ मशीन मिलती है हमको दवा लाने के लिए। तो आपके द्वारा बताया जाता है कि हमें इस तरीके की परेशानी है, ये चीज़ें उपलब्ध हाँ कराएं परेशानी हम बताते हैं, ये कुछ करते नहीं है यहाँ। और कभी कोई चीज़ के लिए इनसे कहा सुबह इनसे कहा तो कहते हैं ऊपर कहो, पर हम किससे कहें। हम तो सुबह तक की डिमांड है, उसमें तक ही डिमांड है। हम अपनी समस्या सुबह से कहते हैं, वो ऊपर वो कहते हैं, हमारी समस्या सुनते नहीं। और सुपरवाइजर को बताते हैं आप लोग। हाँ सुबह को बताते हैं यहाँ फावड़ी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये हमको ये परेशानी है। ऊपर हो मैं क्या कहता हूँ, ये कहते हैं। और 5,000 4,500 से ऐसी तनख्वाह बनती नहीं है यहाँ। 26 दिन से 26 दिन से 18 दिन। और कभी मतलब त्यौहार, हम तो दैनिक वेतन वाले हैं, हमको डेली का काम चाहिए। अब त्योहारों की हमको छुट्टी करते हैं, वो अनपेड छुट्टी करते हैं, 2 पेड छुट्टी करते हैं। पत्तियाँ बर्बाद होती हैं, इतनी फसल हो रही है यहाँ पर, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मामला इनके द्वारा बताया गया कि दैनिक वेतन श्रमिक हैं ये, लेकिन सरकारी छुट्टियों में भी इन्हें भी जोड़ लिया जाता है, जो कि इन्हें प्रतिदिन काम करने का ही वेतन मिलता है। और इनके छुट्टी पर जाने से यहाँ पर जो पत्तियाँ होती है, जो फसल होती है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद भी होती है और जिसका सीधा सीधा नुकसान इनको और इनके घरों पर पड़ता है, जो कि आज के समय में महंगाई के इस दौर में 300 रुपये प्रतिदिन के मानदेय के आधार पर जो श्रमिक अपना काम करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा एक ऐसी नीति बना दी गई है जो कि 18 से 20 दिन का ही इनका माह चलता है और उसी का मानदेय ही इन्हें उपलब्ध हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या और एक गंभीर विषय भी है। परेशानी तो बहुत है न, और काम करनी दिन सब है खत्म। और घर आज सबको पतो से और ये बड़े को मैं रुसाल सु और दुल्हा जन 18-20 साल ये बता के मिलन है न ऐसा हो रहा। अच्छा तो कदू दिन तनख्वाह मिला तुमको? हेलो दा संदर काटी गए ना, तार काटे भाई और 4 बार काटी रहे सब छुट्टी दिन। अच्छा तो तुमको जरूरत भई है छुट्टी हो जो करनी नहीं हो? हाय क्या जरूरत हो, डबल दिन नहीं बढ़ना क्यों करूँ। तेरा काटी गए ना, तार का छुट्टी होनी हुई ना और है छुट्टी। तो तुम कौचा कहें जी हमको ये छुट्टी नहीं चाहिए ना, हमको पूरा महीनों काम दियो। हाय क्या हम रोजों को नहीं भैया, तो कोई सुनवाई नहीं भाई, कोई सुनवाई नहीं रही। अच्छा तो जैसा कि इनके द्वारा भी बताया गया, एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि इनसे घरों पर रहने के लिए कह दिया जाता है प्रत्येक शनिवार को, जो कि इनके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ग्रामीण लोग हैं, अपने कृषि का काम इनका रहता है और ख़ास तौर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है किसी अवकाश की। लेकिन बावजूद इसके एक ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है प्रत्येक शनिवार को। इनके साथ ही सरकारी छुट्टियों में भी इन्हें भी सम्मिलित किया जा रहा है, जो कि चाय बागान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिदिन कार्य की आवश्यकता होती है। बावजूद इसके प्रत्येक सरकारी छुट्टी में भी इन्हें भी सम्मिलित कर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हो रहे हैं और
और साफ तौर पर बताया गया कि परिवार के भरण पोषण में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अन्यत्र जगह भी कार्य ढूंढना पड़ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत चिंतनीय विषय है, गंभीर विषय है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और सरकार किस तरीके से इस मामले का संज्ञान लेगी और त्वरित कार्रवाई क्या होगी, इसकी भी पल पल की अपडेट पहाड़ टीवी आपको लगातार देता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी।